सब लोग कहाँ चले गए? सब लोग तो रशिया के लिए निकल गए। तुम कौन हो? मैं जिमिन, भाई की मुंह बोली बहन। क्या तुम्हारा मतलब मिस्टर जंगकुक से है? हाँ, वही मेरे भाई है। दरअसल वो मेरे काम से गए हैं, लेकिन वो आते ही हम तीनों साथ में जाएंगे। मैं जब यहाँ आई तो मुझे तुम कल नहीं दिखी। तुम यहाँ रहती? नहीं, वो तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ। भाई तो मुझे कितनी बार कहते हैं अपने साथ रहने के लिए, पर मैंने कहा जब तक भाभी नहीं आती मैं तब तक आपके साथ नहीं रहूंगी। पहले भाभी फिर मैं। क्या अब तक उनकी शादी नहीं हुई? कहाँ, मैंने तो उनसे कितनी बार कहा, पर भैया है कि मेरा बिजनेस, खुद के बारे में वो कभी नहीं सोचते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके लिए कोई आए जो उनकी केयर करे, उनके लिए खाना बनाए, उनका ध्यान रखे, यानी कि उनकी वाइफ। तुम ये की बोल रहे हो जंगकुक बाबू? अरे आप जैसा बड़ा बिजनेसमैन हम जैसे छोटे लोगों की बस्ती में क्यों झंझट में पड़ना चाहता है? अभी क्या है कि हालात वैसे नहीं है ना। हम मानता है कि वो आपके फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन उसके सपोर्ट में इतने सारे लोग हैं, मीडिया है, हो जाएगा उसको सजा। आप इस झंझट में क्यों फंस रहे हैं? आपका इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हें उस पर फोकस करो नहीं, ये लोग देख लेगा ये सब। अभी तुमको मामला थोड़ा गर्म लग रहा होगा, लेकिन बस थोड़े दिनों का बात है, बाद में तो सब अपनी जगह पर आ ही जाएगा। अब हम या आप उसमें कुछ कर तो नहीं सकते, बस अब जो कानून के हाथ में होगा वही होगा। कानून को अपने हाथ में लेना मुझे आता है, तुम बस वो करो जो तुमसे करने के लिए कहा गया है। तुमको एक बार कहा समझ भी नहीं आता है क्या? बोला ना लड़की के लफड़े में मत पड़ो, सीधे से अपने देश निकल जाओ। देखिए आप, अरे क्या है ये, इतनी बार समझा फिर भी नहीं समझता। अरे यहाँ का बात है, यहीं पे दफन हो जाए तो बेहतर होगा। हम बोलते हैं इसका इससे क्या लेना देना। देखिए आप सर से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे तो अपने सर को समझाओ ना, इतना बार कहा फिर भी समझ में नहीं आता इनको। हमने सोचा मेहमान है इसलिए इतना आदर दे रहा था तुमको, लेकिन ये मनुष्य, ये तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए आप प्लीज थोड़ा शांत रहिए। जय हो, फाइल निकालो। सोचा था सीधी तरह से मान जाओगे तुम, पर तुम इंसान ही टेढ़े हो। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे। 700 करोड़ में तुम ये डील साइन करोगे, ना इससे एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। लेकिन कल तक मुझे वो क्रिमिनल जेल से बाहर चाहिए, और उससे पब्लिक तक तुम कैसे पहुंचाओगे ये तुम्हारा काम होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हें बर्बाद करने में। उस लड़की के साथ भले उसके लोग खड़े हैं, पर तुम्हारे साथ इस गली का एक कुत्ता भी नजर नहीं आएगा। यहाँ की सड़कों पे भीख मांगते हुए नजर आओगे तुम। उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कल तक उस लड़की का गुनहगार जेल के बाहर नहीं आया तो तुम्हें यहाँ की गलियों की धूल चटाने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। आई जस्ट वांट अ क्रिमिनल। एक बार वो पब्लिक तक पहुँच गया तो पब्लिक खुद डिसाइड करेगी कि उसके साथ करना क्या है। पब्लिक का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर उसे कोई एक मारे तो वो क्रिमिनल कहलाएगा, लेकिन अगर सब लोग उसे मिलकर मारेंगे तो वो पब्लिक इशू होगा, जिसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। सो फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। ओके मिस्टर वॉटेवर, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। और एक बात, वो लड़की भले ही मेरी कुछ नहीं लगती, पर वो लड़की इस देश की कुछ ना कुछ लगती है। एक बेटी जो तुम्हारी मंद बुद्धि में समझ नहीं आएगा। फिर भी अगर थोड़ी इंसानियत बाकी हो तो जाकर उन्हें सपोर्ट करो, और ये काम भी। कहाँ हो तुम? भैया मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हाँ ताए, कहाँ हो तुम? क्या? तो क्या तुम नहीं आओगी? नहीं, वी मान ही नहीं रहा, नाराज है वो मुझसे। क्या वो तुम्हें आने भी नहीं दे रहा? तो तुम नहीं आ रही हो क्या? ताए तुम जाओ ना, मैं उसे संभाल लूंगी। मैं नहीं आ सकती, उन्हें बता देना। भाई उसने कहा कि उसका पीपी नहीं मान रहा, तो आपको बता दे कि वो नहीं आ सकती। तुम लोग निकलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। सर ये वी, तो ये है वी। सुनो, क्या तुमने यहाँ पे किसी वी नाम के लड़के को देखा है? वी? लेकिन आपको वी से क्यों मिलना है? क्योंकि मुझे उसे सॉरी कहना है। लेकिन आप वी से सॉरी क्यों कहना चाहते हो? क्योंकि हम वी की मम्मा को ट्रिप पे जो ले जा रहे थे। वी की मम्मा बहुत बुरी है। वी की मम्मा ने कहा था कि वो उसके लिए डाटा लाएगी। आज अगर मेरे भी डाटा होते तो वो लोग मुझे नहीं चिल्लाते। पता है, वी के सारे फ्रेंड्स के मम्मी डैडी उनसे मिलने आते हैं। सिर्फ वी से ही मिलने उसकी अकेली मम्मा आती है। वी को बिल्कुल पसंद नहीं है।
जब कोई उसे बिना डैडी का बेबी कहे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर तो हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। माँ आप समझ नहीं रही हैं। आप उसे कब तक समझाती? कम से कम तब तक जब तक तुम एयरपोर्ट ना पहुँचा। पर मैं कहती हूँ यहाँ आने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी? उसे बिना बताए भी तो तुम जा सकती हो ना। माँ आप जानती है ना, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाती। पर ये हमारा टॉप सीक्रेट रहेगा। हाँ, वी को दादा मिलेंगे। वी आज बहुत खुश है और वी के दादा भी। मम्मा ने वी के लिए इतने अच्छे दादा लाने का सरप्राइज रखा। वी को उनके नए दादा बहुत पसंद आए। वी के दादा तो कितने हैंडसम भी है। पर तुम अब अपनी मम्मी से नाराज नहीं हो ना? पहले वी मम्मा से नाराज था, पर अब अगर वो ट्रिप पे जाकर वी के लिए नया दादा ला रही है तो वी उनसे नाराज नहीं है। दादा अब आप मम्मा को जल्दी से मना लेना ना, क्योंकि अब वी को भी उसके नए दादा के साथ रहना है। देखो ये काम थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि आपकी मम्मा आपके दादा बनने की ट्रॉफी इतनी आसानी से तो किसी को नहीं देगी। पर मैं कोशिश करूंगा। मम्मा आपको जरूर यस कहेगी। आखिर वी के दादा इतने हैंडसम जो है, मम्मा इतने हैंडसम दादा को ना नहीं कहेगी। अच्छा अब चलो, आपकी मम्मा आपको ढूंढ रही होगी ना। दादा क्या मम्मा से वी ये बात पूछे कि वो आपको वी के पास कब लाएगी? कहा ना ये हमारा सीक्रेट है। जब आपकी मम्मा आपके दादा को खुद आपके पास लाएगी तब तुम मुझसे कहना। आप ऐसे कैसे किसी बच्चे को लेकर इतना लापरवाह हो सकते हैं? वो लोग लापरवाह नहीं, ये मेरे साथ था। मम्मा वी आ गया। कहाँ थे तुम? मम्मा वी ने ना नए दोस्त से बात कर ली है। अब आप ना वी के फ्रेंड के साथ जा सकते हो, और ना जल्दी जल्दी जाना। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? और तुम्हारा नया फ्रेंड कौन है? वो मेरी बात कर रहा है। उसे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम मेरे साथ आ रही हो। वी क्या तुम रहोगे? वी अंकल के साथ रहेगा। मम्मा आप जाओ। वी मामा का बिग बॉय है ना, वी रहेगा। फ्रेंड ने समझाया वी को, अब भी यही रहेगा। जंकुक ये जो तुमने मंगवाया था, ये इसके लिए कुछ तोहफे हैं, इसे रख दो। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? मैं इन्हें तुम्हारे लिए नहीं वी के लिए लाया हूँ। मैं बाहर गाड़ी के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। बाय बाय फ्रेंड। ये इसका सामान। फ्लाइट के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी करना। ध्यान से, मैं बाहर हूँ। हाँ मम्मा। और मम्मा वी के फ्रेंड ने उसे इतने सारे गिफ्ट दिए, क्या वी अपने फ्रेंड को थैंक यू बोल किया है? अब तो मम्मा का बेबी इतना बड़ा हो गया कि उसे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही करना। चलो जाओ। दोस्त 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 दोस्त, थैंक यू वी के लिए इतने सारे गिफ्ट लाने के लिए। पता है वी को ना हमेशा से मेगा टॉय चाहिए था, जो वी हमेशा सोचता था कि उसके पापा उसके लिए लाएंगे। पर तुमने तो इतने सारे टॉयज दे दिए। तुम्हें मेगा रोबोट पसंद है? ये लो वी के लिए सुपर मेगा गिफ्ट। ये वी के लिए है सुपर मेगा हेलमेट। मैं पहना दूं? वी कैसा लग रहा है? ये खुलता भी है। तुम तो बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह लग रहे हो। क्या वी इसे अपने सारे दोस्तों को भी दिखाए? हाँ बिल्कुल। जाओ भाग कर जाओ। हे फ्लैश देखो मेरे पास क्या है। अरे वाह, ये तो सुपर मेगा का हेलमेट है। हाँ मुझे मेरे नए फ्रेंड ने दिया, तो वी अब से हीरो बनेगा। हाँ वी को ही हीरो बनाना। ये वी हीरो बनेगा। कुछ लम्हे हैं थमे थमे से, कुछ लम्हे हैं अनकहे से। इन लम्हों में कोई बात तो है, तेरी आंखों में कोई राज तो है। यूं ही नहीं इनमें इतनी गहराई है, कोई दर्द है जो इनमें तो हमेशा से दबा दिया है।
पहुंच गए घर। ये कोरिया की बारिश, पर जो भी कहो इस मौसम में मज़ा बहुत आता है। अब तो मैं इतने बड़े घर में अकेली हूँ, कोई है भी नहीं यहाँ मेरे साथ। शायद यही वो है। वो वैसे ये है तो बड़ी हॉट। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी बच्चे की माँ है। बेटी इतनी बड़ी और माँ फिर भी इतनी यंग। गॉर्जियस। वेलकम मिस्टर जॉन। कम। यहाँ गार्डन के अंदर ये कंस्ट्रक्शन नहीं, फैक्ट्री। यहाँ पर एक फैक्ट्री बनाने का काम चल रहा है। मतलब इतनी खूबसूरत गार्डन के बाद यहाँ एक फैक्ट्री होगी? हाँ, इसी के परमिशन निकालने तो हम यहाँ आए हैं। बस अब परमिशन मिलने की देरी है, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। मैम वहाँ मत जाइए। पूरा फूलों का बगीचा है यहाँ, पर उस वीरान जगह की खूबसूरती सिर्फ तुम्हें नजर आए। इसे गाड़ी में रख दो, हम बाद में ले जाएंगे। ताए, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। जब तक ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, मैं थोड़ा घूम दूँ। तो अब बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये गार्डन? वैसे तो मैं जानता हूँ कि यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें ये गार्डन कैसा लगा। लगता है तुम्हें ये गार्डन कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, सही कहा आपने, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ, और शायद इसीलिए ये बात इतने दिल को नहीं छू रही। यहाँ सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ इस गार्डन को पूरा कर सकती है वो यहाँ नहीं है। आपने इसे बहुत खूबसूरती के साथ बनाया है, पर फिर भी पूछ सकता हूँ वो क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं है? बड़े बड़े आर्किटेक्ट ने यहाँ काम किया है, भला ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें नजर आई और इन सबको नहीं? मुरझाए हुए पत्तों की कमी। तुम्हें इस गार्डन में मुरझाए हुए पत्ते चाहिए थे, वो बात नहीं है, पर मेरा मानना है कि जब तक किसी खूबसूरत चीज़ में दाग नहीं होता, वो चीज़ उतनी खूबसूरत नहीं बन पाती। लोगों को इस जगह की खूबसूरती नजर आती होगी, लेकिन हर खूबसूरत चीज़ में दाग होता है। चांद में भी दाग है, तो ये बगीचा इतना बेदाग क्यों? बिना मुरझाए पत्तों के तो जंगल भी जंगल नहीं लगता, चाहे फिर जंगल कितना ही हरा क्यों ना हो। उसकी असली पहचान तो वहाँ के पत्तों की आहट से आती है। क्या बात है, किसी का नजरिया किसी मामूली चीज़ के लिए इतना खूबसूरत हो सकता है। कमाल की पाखी नजर है तुम्हारी, जो यहाँ के लोगों ने नहीं देखा वो तुमने देख लिया। रुको, मैं निकालता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मेरी बात मानो, मुझे करने दो। थैंक यू। चलो जी। डिफिकल्ट हालात होते हैं, सिचुएशन होती है, वक्त होता है, लोग नहीं।